पहले भी हमने 1.5 साल पहले भी यहाँ से वीडियो बना के चलाई थी और लोगों को अवगत कराया था, क्योंकि यह माता जी जो रोड़ी में से प्रकट हुई थी और जो जिनके को सपना देती थी, बहुत दिन तक उनको सपना दिया और सपने में आके बताती थी कि हम यहाँ रोड़ी में विराजमान है। यहाँ से उन्हें सपने में आके और फिर माता जी की मूर्ति उन्होंने निकाली और निकालने के बाद में आज यहाँ भव्य मंदिर बन चुका है उस यहाँ ज्वाला माता जी का और उन्हें सपने में आके दर्शन देती थी। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ 14 के रोज भी बैठक होती है और बीच बीच में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। हम वापस पुनः उनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आज फिर यहाँ ओड़पुर में उनका दिव्य दरबार और चमत्कार से लोग आकर्षित होकर यहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। जैसे यहाँ नवरात्रि का पर्व भी बनाया जाता है, 14 के दिन भी माता जी के यहाँ आरती वगैरह होती है, प्रसाद वितरण और बहुत सारे भंडारे और यहाँ यज्ञ का आयोजन भी थोड़े दिन पहले भी रखा गया था जब माता जी की स्थापना हुई थी और मंदिर में विराजमान हुई थी। इस उपलक्ष्य में हम उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ माता जी की स्थापना कब हुई थी, यज्ञ हुआ था और क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है? 2023 को माता जी की स्थापना 15 तारीख को यज्ञ प्रारंभ किया था। 30 जून 2023 को माँ भगवती को पुनः उनके स्थानों पर विराजमान किया। 13 महीने वो माँ राजराजेश्वरी जिस भवन में जिस कमरे में मैं रहती थी उसमें वो मेरे साथ रही, उसी रूम में वो मेरे साथ थी और मैंने 4 बंधन में बांधा था उनको। माँ भगवती ने मेरी चारों बंधन की लाज रखी और जैसा मैंने चाहा उन्होंने दिखाया था मुझे खुली आंखों का सपना, जो आज मेरा पूरा हो गया। आज उनकी स्थापना दिवस है, जन्म दिवस तो उनका 19 मई को मनाया जाता है और 19 मई को ही मनाया था, लेकिन उनके साथ कुछ और देव शक्तियाँ को विराजमान किया है, इसलिए हमने एक स्थापना के रूप में पुनः आज 21 तारीख को इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। 2 साल से माँ भगवती चमत्कार पे चमत्कार दिखाया जा रही है। लोगों का बाहर से लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास जुड़ा है और काम हो रहे हैं। 23 बच्चों की किलकारियों के लिए जो माता पिता तरसते थे, 23 बच्चों की किलकारियाँ इस माँ भवन के दरबार में गूंजी है। कैंसर पीड़ित यहाँ से सही हुए हैं। बीमारियों के लिए तो ये वरदान, बिच्छू का माँ भगवती का एक कहने में धूल है, लेकिन बहुत कुछ है इसमें। बीमारियों के लिए तो इतना ज़्यादा करती है कि उसकी जितनी व्याख्या कम है मेरे लिए, क्योंकि मेरी खुली आंखों का सपना था, ना मेरी औकात थी कि मैं ऐसा कर सकती। आज माँ भगवती अपने स्थान में तो विराजमान है, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि आप जब रोड़ी में थी तो मुझसे जी भर के बात करती। आज मुझे इनसे बात करने के लिए घंटों इनके पास भेजना पड़ता है। तो कभी कभी तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये मेरी माँ है कि मैं इसकी माँ। जय माता। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यहाँ लोगों के दुख दर्द मिटते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, यहाँ माता जी के सामने आके लोग अपनी आस्था और विश्वास से जुड़े रहते हैं। और यहाँ उनकी मनोकामना, जिनके घर में बच्चे नहीं थे उनके घर में आज बच्चे हैं, पलना बंधा है। ऐसे 23-24 परिवार जो अपने घर के चिराग के लिए तरस रहे थे, उनके घर आज बालक बालिका की किलकारियाँ गूंज रही है। माता जी की असीम कृपा लोगों पे बरस रही है, आशीर्वाद बरस रहा है। और यहाँ माता जी के दिव्य दरबार में जो भी मंगत मांगते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे और माता जी की असीम कृपा लोगों पे बरसती रहे। क्योंकि भेसवा माता जी के बाद में मैं यहाँ ओड़पुर में कोई माता जी का स्थान इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि रोड़ी में से प्रकट हुई माता जी की कृपा हुई, दिव्य मंदिर बना और मंदिर बना, लोग जुड़े धीरे धीरे करके उनका आशीर्वाद उन लोगों पे बरसता रहा। लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। लोगों में जैसे बिच्छू काटता है तो माता जी के यहाँ से बबूत उठाकर अगर दे दी जाती है तो उनका बिच्छू उतर जाता है, लोगों के दुख दर्द खत्म होते हैं, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो। वो माता जी के यहाँ उनका आशीर्वाद बरस रहा है और ऐसे आगे भी उनकी कृपा दृष्टि लोगों पे बरसती रहे। ऐसी माता जी से हम मनोकामना रखते हैं और माता जी
जी लोगों पे अपना आशीर्वाद बना रखे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्योंकि नमो नमो दुर्गेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब और संत जनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब। ऐसी दया दृष्टि माँ की कि सभी पे बरसती रहे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत और जय राजगढ़। जय माता दी। प्रेम से दिन रात लगी रहती है। हमारे घनश्याम जी यादव है, ये भी दिन रात लगे रहते हैं। हम घनश्याम जी यादव से भी पूछना चाहेंगे कि माता जी के दिव्य दरबार में वो कब से हाजिरी लगा रहे हैं और क्या क्या काम यहाँ किन किन दिन पर माता जी की हाजिरी लगती है और किन किन दिनों में यहाँ माता जी के यहाँ बैठक होती है। यहाँ माता रानी के दरबार में जब चाहो जब आकर के माता रानी से बस अपने मन की बात कह दो, माता रानी पूरी कर देती है। सब बड़े दूर दूर से सब अपनी माँ भगवती के यहाँ पे आके मन्नत करते हैं और माँ भगवती वो सच्चे मन से जो बोल के जाते हैं, चाहे एक काम बोल के जाए, वो पूरा कर देती है माता रानी। यहाँ माता जी के यहाँ की जगह शिव परिवार भी विराजमान है। इधर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी, और इधर भैरू बाबा भी है। क्योंकि भैरू बाबा के बिना ना माता जी का दर्शन अधूरा होता है, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि जो भी वैष्णव देवी जाते हैं और भैरू बाबा के यहाँ हाजिरी नहीं लगाते हैं, उनका दर्शन नहीं होता, तो माता जी के यहाँ जाना ना अधूरा माना जाता है। इसलिए भैरू बाबा की भी यहाँ स्थापना की गई है। अभी हम भैया से भी पूछना चाहेंगे कि ये 100 से 150 किलोमीटर की दूरी से चल के आए हैं और माता जी के सामने उन्होंने अर्जी में क्या क्या माता जी से मांगा है। मैं जब यह मंदिर का शुरुआत हो रही थी तब से हम यहाँ रहे हैं और हमारी ऐसी कई मनोकामनाएं ऐसे पूर्ण हुई है। और जब भी ऐसी कोई दुख तकलीफ आती है तो हम यहाँ के सिर्फ धोख दे के चले जाते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे कई ऐसे काम भी चल रहे हैं जहाँ ये मातेश्वरी की कृपा है कि वो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं कुरावर के पास ग्राम पीपलखेड़ा का निवासी हूँ। यहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है कुरावर। अभी हम चल के और शाम को यहाँ हमने सुना है कि अभी बैठक होने वाली है, इसलिए वहाँ से चल कर आए। भैया आपका नाम जान सकते हैं? मनफूल सिंह पीपलखेड़ा। आपका भी पृथ्वीराज सिंह पीपल। तो अभी भैया से भी चर्चा है, क्योंकि ये कुरावर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे भैया आए और उनकी मनोकामना हम लेडीजों से भी जानना चाहेंगे वो कहाँ से आई है। आप बता सकते हैं? बच्चों से आपका सुनना। माता जी के यहाँ किस बात की अर्जी लगी आपने? तो भैया के कि हम माता जी ने अर्जी लगाई है और अर्जी लगाने के बाद में मैं यहाँ से उनको कुछ आराम दिया सर। तो ऐसी कृपा दृष्टि माँ की कि सभी के ऊपर बरसती रहे, लोगों के काम होते रहे और माता जी का दिव्य दरबार सजता रहे और संवरता रहे और यहाँ चमत्कार बरसता रहे। ऐसी मनोकामना हम माता जी के सामने रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत और जय राजगढ़।